अपना एजुकेटर इस यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 9वीं, उसका जो द्वितीय पाठ है स्वर्णकाक, वह पाठ हम पढ़ने वाले हैं। तो अब उस पाठ का हम परिचय कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ पद्म शास्त्री जी द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक संग्रह से लिया गया है। इस कथा में सुनहरे पंखों वाले एक कौवे के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है। इस कथा में सुनहरे पंखों वाले एक कौवे का वर्णन किया गया है, साथ में त्याग और उसके लाभ के बारे में बताया गया है। कथा का सार इस प्रकार है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसने एक दिन थाली में चावल रखकर अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, पंछियों से इसकी रक्षा करना। उसी समय एक विचित्र कौवा वहां आकर चावल खाने लगा। उस कन्या ने कौवे को मना किया, तो उसने उसे एक पीपल के वृक्ष के पास आने के लिए कहा। कौवे ने उस लड़की की ईमानदारी से प्रसन्न होकर उसे हीरे जवाहरात दिए। उसी गांव में एक लालची बुढ़िया भी रहती थी। वह सारे रहस्य जान गई। उसने ईर्ष्यावश उसी प्रकार का नाटक किया। उसकी बेटी घमंडी थी। कौवे के कहने पर उसने स्वर्णमय सोपान की मांग की। उस लड़की की हीन इच्छा को जानकर कौवे ने उसके सामने 3 पेटियां रख दी। लोभ से भरी हुई उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी उठा ली। जो ही उसने उसे खोला, त्यों ही उसमें काला सांप निकला। उस दिन से उस लड़की ने लालच का त्याग कर दिया। ये है हमारे पाठ का सार। तो अब हम पढ़ने वाले हैं पाठ को। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। पुरा कस्मिंचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। तो एक प्राचीन समय में एक गांव था। उस गांव में एक निर्धन बुढ़िया रहती थी। तस्या चैका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक नम्र स्वभाव वाली और सुंदर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुला निक्षिप्य पुत्री मादिदेश सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। एक बार माँ ने थाली में चावल को रखकर पुत्री को आज्ञा दी, सूर्य की गर्मी में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालादनंतरम एको विचित्र काक समुंगीय नामुपाजयाम। एक कौवा, वह विचित्र कौवा था, वो उड़कर वहां आया। अब उसके आगे का पाठ देखेंगे। नेता दृश्य स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्त्या पूर्व दृष्ट तम तंडुलान खादंत हसतंच विलोक्य बालिका रोदिता मारुब्धा। उसके द्वारा ऐसे सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले उसने नहीं देखा था। उसको चावलों को खाते और हंसते हुए देखकर लड़की ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थयत तंडुलान मा भक्षय। तो सोने के पंख वाला कौवा बोला, शोक मत करो। वो उस लड़की उसको हटाती हुई उसे प्रार्थना की कि चावलों को मत खाओ। मेरी जो माँ है वो बहुत गरीब है। मदिया माता अन्यो निर्धना वर्तते स्वर्णपक्ष काक प्रोवाच मा शुच सूर्योदयात प्राग ग्राम बहि पिप्पल वृक्षमनु त्वयागंतव्यम अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यमि प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। तो सोने के पंख वाला कौवा बोला, शोक मत करो। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्नता से वो भरी लड़की नींद भी नहीं ले पाई। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है। कि उसने उसे बोला कि वो वृक्ष के पास आ जाए। तो वो पीपल वृक्ष के पास जाने के बाद क्या हुआ, चलो देखते हैं। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता वृक्षस्योपरि विलोक्य
साश्चर्यचकिता संजाता यतत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते। तो फिर वो लड़की वहाँ पे सूर्योदय से पहले ही पहुँच गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। यदा काकशयित्वा प्रबुद्धस्तथा तेन स्वर्णगावाक्ष कथितम् अहं भो बाले त्वमागता तिष्ठ अहं त्वकृते सोपानमवतारयामि तत्कथय स्वर्णमयं रजतमयमुत ताम्रमयं वा। कन्या प्रावोचत अहं निर्धना मातुर्दुहितास्मि ताम्रसोपानेनैव आगमिष्यामि परं स्वर्णसोपानेन सा स्वर्णभवनमाससाद। तो फिर जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से झांककर कहा, अरे बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी को उतारता हूँ। तो कहो सोने की, चांदी की या तांबे की, किसकी उतारूँ? कन्या बोली, मैं तो निर्धन माँ की बेटी हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परंतु सोने की सीढ़ी से वह स्वर्ण भवन में पहुँची। देखो उस लड़की को वो कौवे ने बोला कि कौन से जो धातु की वो सीढ़ी उतारूँ, तो उसने नहीं, वो स्वार्थ से नहीं बोली कि मुझे सोने की ही चाहिए। वो बोली कि मैं निर्धन की लड़की हूँ, माँ की बेटी हूँ, तो मुझे तांबे की ही दे दो। वो लड़की जो थी वो कैसी थी? वो निर्धन की थी, लेकिन उसे धन की लालच नहीं थी। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता श्रान्तां तां विलोक्य काकप्राह पूर्व लघु प्रातराश क्रियतां वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यामुत ताम्रस्थाल्यां। बालिका व्याजहर ताम्रस्थाल्यामेवाहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। तदा सा कन्या चाश्चर्यचकित संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्या भोजनं परिवेशितं नेतादृकं स्वादु भोजनमध्यावधि बालिका खादितवती। काको ब्रूते बालिके अहम् इच्छामि यत् त्वं सर्वदा तत्रैव तिष्ठ परं तव माता वर्तते चैकाकिनी त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। तो बहुत देर तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देखकर वह हैरान हो गई। वो लड़की जब वो कौवे के घर में गई तो उसने देखा कि उसकी अनोखी जो चीज़ें थी उसके घर में, तो उसे देखकर वो हैरान हो गई। उसको थकी हुई देखकर कौवा बोला, थोड़ा नाश्ता करो, बोलो तुम कौन सी थाली में भोजन करोगी, सोने की, चांदी की या तांबे की? लड़की बोली, मैं तांबे की थाली में ही गरीब भोजन करूँगी। तब वह कन्या और आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। ऐसा स्वादिष्ट भोजन आज तक उस लड़की ने नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यही रहो, परंतु तुम्हारी माँ अकेली है, तुम जल्द ही अपने घर को जाओ। तो उस कौवे ने उसे अच्छा सा खाना भी खिलाया और उसे बोला कि माँ अकेली है, इसलिए मैं तो चाहता हूँ तू यहाँ रह जा, लेकिन माँ अकेली है इसलिए तुझे घर को जाना ही पड़ेगा। देखो वो कौवा, वो पंछी होके भी उसने सोचा उसके माँ के बारे में कि चलो तू यहाँ आई है, कब से आई है, तू खाना खा रही है, लेकिन तेरी माँ तेरी राह देखती होगी। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इत्युक्त्वा काककक्षभ्यन्ता रातिस्त्रो मंजुषा निस्सार्यं ता प्रत्यवदत् बालिके यथेच्छं गृहाण मंजुषामेकां लघुतमां मंजुषां प्रगृह्य बालिकया कथितमीयदेव मदीयतण्डुलानां मूल्यं गृहगत्य तया मंजुषा समुत्कटिता तस्यां महार्हाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनाध्वनिका च संजाता। ऐसा कहकर कौवे ने कमरे के अंदर से 3 बक्से निकालकर उसको कहा, हे कन्या अपनी इच्छा से एक संदूक ले लो। तो उसने उसे बोला, एक संदूक ले लो। सबसे छोटी संदूक को लेकर लड़की ने कहा, यही मेरी चावलों की कीमत है। घर आकर उसने संदूक को खोला, उसमें बहुत कीमती मूल्यवान हीरो को देखकर वह बहुत खुश हुई और उसी दिन से वह धनी हो गई।
तो अब इसके आगे का पार्ट कि इस पैसेज तक हमने देखा कि उस लड़की ने उसने 3 पेटियां दी, तो उसमें से छोटी ही चुन ली उस लड़की ने। उसने ऐसा नहीं बोला कि वो मेरे जो चावल थे वो इतने थे तो मैं बड़ी जो वो बॉक्स है वो चुन लूँ। वो बोली कि ये छोटा वाला ही मेरे जो चावल है उसके मूल्य के बराबर है। चलो तो इसके आगे क्या हुआ ये देखते हैं फिर से। तस्मिन्नीव ग्रामे एका परालुब्धा वृद्धा निवसत तस्या अपि एका पुत्री आसीत्। ईर्ष्यया या तस्य सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं विज्ञातवती सूर्यातपे तण्डुलान् निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। तो उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया स्त्री रहती थी। उसकी भी एक बेटी थी। ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्य की धूप में चावल को रखकर उसने भी अपनी बेटी को उसी रक्षा के लिए बैठा दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काक तंडुलान भक्ष्याम। तो फिर वहाँ पे भी वो कौवा आ गया। सूर्य की धूप में चावलों को देखकर उसने फिर से वो कौवा वैसे ही सोने के पंख वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उस लड़की को वही बुलाया। तमपि तत्रे वाकारयत प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्वत्सयन्ती प्रावोचत भो नीच काक अहमागता मह्यं तण्डुलमूल्यं प्रयच्छ। काको ब्रवीत अहं स्वकृते सोपानमुत्तारयामि तत्कथयं स्वर्णमयं रजतमयं ताम्रमयं वा। गर्वितया बालिकया प्रोक्तं स्वर्णमयं सोपाने नाहं गच्छामि परं स्वर्णकाकस्थकृते ताम्रमयं सोपानमेव प्रायच्छत। स्वर्णकाकस्था भोजनमपि ताम्रभजने यकारयत। तो चावलों को खाते हुए उसने वो लड़की ने देखा, वही बुलाया और उसने भी वही लड़की को जैसे वो पहली लड़की को बुलाया था। सुबह वहाँ जाकर वह कौवे को बुरा भला कहती हुई बोली। तो ये लड़की जाने के बाद वहाँ पे नम्रता से नहीं खड़ी हुई, वो उसे भला बुरा बोलने लगी। हे नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहो सोने से बनी, चांदी से अथवा तांबे से बनी हुई। घमंडी लड़की बोली, सोने से बनी हुई सीढ़ी से मैं आती हूँ। परंतु सोने के कौवे ने उसे तांबे से बनी हुई सीढ़ी दी। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में कराया। देखो, वो उसे भला बुरा कहने लगी तो वो कौवे ने भी क्या किया कि वो पहली लड़की ने कुछ नहीं बोला, नम्रता से आई, तो उसने उसे वो ताम्र की बोल रही थी तो उसने उसे सोने की सीढ़ी दी। लेकिन इसने सोने की बोली तो उसने उसे तांबे की सीढ़ी उतार के दी। ये इससे हमने सीखना चाहिए कि हमें किससे भी कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसी मीठी बोली बोलनी चाहिए। चलो अब इसके आगे क्या हुआ। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरास् तिस्रो मंजुषा तत्पुर समुत्क्षिप्ता लोभाविष्टा सा बृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती। गृहमागत्य सा तार्षिता यावद मंजुषा मुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणं कृष्णसर्पो विलोकित। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलं प्राप्तं तदनन्तरं सा लोभं पर्यत्यजत। तो वापस समय सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लालची लड़की ने सबसे बड़ी पेटी ले ली। घर आकर व्याकुल वह जब संदूक खोलती है तो उसमें अचानक काला सांप देखा। लालची लड़की ने लालच का फल पाया, उसके बाद उसने लालच छोड़ दी। तो बच्चों, हमें ये जो स्टोरी हमने पढ़ी उसमें से पता चला कि कौवा एक ही था, लड़कियां 2 थी। एक निर्धन थी और वो निर्धन थी, लेकिन उस लड़की ने कभी लालच नहीं किया। उसने अपनी हिसाब से ही उससे मांग की और जो उसने चावल खाए थे वो उसके हिसाब से उसने छोटी जो पेटी थी वो ही चुन ली। लेकिन इस लड़की ने, जो लोभी लड़की थी, उसने वो बड़ी वाली पेटी चुन ली और उसमें से क्या निकला,
तो वो पहली लड़की को, जो भोली भाली लड़की थी, उसे हीरे जवाहरात मिलो, और ये जो लालची लड़की थी, इसको उस पेटी में से तो मिला कुछ नहीं, लेकिन काला सांप उसमें से निकला। ये हमें सीखने जैसी बात है कि स्वर्णकाक ने कैसे काम किया। तो जैसे हम हमारी सोच रखते हैं, लालच करते हैं, तो लालच का फल क्या होता है? हमेशा बुरा ही होता है। ये सोच के हमें बर्ताव करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया ही होगा, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। और आपने ये वीडियो देखा, इसलिए आपके बहुत बहुत आभार है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।